बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 का न्यूमेरिकल नंबर 13.6 करने लगे हैं। इस न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल्स। दो सेल्स हैं आपके पास, फिगर में दिखाए गए इन द सर्किट ऑफ फिग ए। ये फिग ए है हमारे पास। इस फिग ए के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर आपने क्या मालूम करना है? टर्मिनल पोटेंशियल मालूम करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो पहले हम डाटा लिखेंगे, उसी तरह फिर हम सॉल्यूशन बनाएंगे। ईएमएफ ऑफ द फर्स्ट सेल, ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल वो हमारे पास है E1 24 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल हमारे पास है, पूरा वर्ड लिख दें सेकंड, या फिर मैंने 200 डाल दिए। ये आपके पास है 6 वोल्ट। ये जो रेजिस्टेंसेस दी गई हैं 0.9 और इधर 0.10 आपके पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हम लिखेंगे। E1 सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E2 R2 ये कितनी है? 0.9 ओम। 90 लिख दें या 0.9 ओम लिख दें। इसी तरीके से (0.90 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.90 ओम। हमने रेजिस्टेंस देखिए यहाँ सर्किट में लगी हुई है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसको हम R का नाम दे देते हैं। किसके बराबर है? 8 ओम का। सारा ये सर्किट हम देख रहे हैं, निकालना हमने क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल्स, दोनों सेल्स। E1 ये मैं कहता हूं इस एंड पर A पॉइंट है, ये B पॉइंट, यानी ये B हो गया और ये A हो गया। तो मैं से VAB हमने पढ़ी थी बात कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है? एंड्स ऑफ द सेल्स पर होता है जब करंट ड्रॉ किया जाता है। ये हमने मालूम करना है। इसी तरीके से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम C और D मार्क कर देते हैं। VCD का क्रॉस पोटेंशियल हुआ। ये दो चीजें मालूम करनी। हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, किस तरह हम ये कैलकुलेट करेंगे? तो जब मैं कैलकुलेशन की तरफ आता, टर्मिनल पोटेंशियल का फौरन फार्मूला हमारे जहन में आता है। किसके बराबर होता है टर्मिनल पोटेंशियल? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? VT इज इक्वल टू
वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये है वो रिलेशन जो हम यूज करेंगे, यानी वी टी वी ए बी की जगह पर आ जाएगा, वी टी की जगह पर वी ए बी आ जाएगा, ई वन होगा या ई टू होगा, आई टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल करंट। ये फार्मूला है जो हमने इंप्लीमेंट करना है। और आर क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, अगर R1 है तो फर्स्ट सेल है, R2 है तो सेकंड सेल। ये फार्मूला यूज होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमूमन आ जाता है इम्तिहान में। अब पहले हमें टोटल करंट निकालना है, उसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE will be equal to sum of all resistances। मजमुआ होगा ना, अब सीरीज में लगी हुई है सारी। कैपिटल R, आपके पास स्मॉल R1, इसके अलावा कोई और रेजिस्टेंस तो नहीं है ना हमारे पास? नहीं, सर्किट दिखाया गया। जब भी क्वेश्चन में दिया जाता है ना, आपने डाटा के साथ सर्किट ड्रा करना है। अब हमारे पास RE 8, 0.10, 0.9, 0, 8.1, 0.9, फिर ये क्या हो गया 10, 1, 9। RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आई 9 ओम के, टोटल करंट के लिए हमें पोटेंशियल चाहिए। टोटल करंट के लिए पोटेंशियल, दो सेल है, दोनों के नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल लगे पड़े, तो याद रखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास सेल इस तरह जुड़े होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी सूरत में ऐड होते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल्स। यहां देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, यानी दोनों सेल नेगेटिव नेगेटिव खड़े हैं। तो फिर हमारे पास सिचुएशन क्या हुई, ये पॉजिटिव है। अगर रेजिस्टेंस को हटाकर देखें, रेजिस्टेंस को निकाल दें, तो हमारे पास ये सूरत हाल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऑपोजिट आ गए। तो हमारे पास ईएमएफ क्या होगी, माइनस होगी, E2 या E1, ये ईएमएफ होगा। यानी यूं डिफरेंस लिया जाता है। तो पहले हमें पोटेंशियल चाहिए यानी ईएमएफ चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गई आपके पास, सिंस ये बात हम कहते हैं E इज इक्वल टू, रीजन है वही, आपके पास E1 एंड E2 का नेगेटिव टर्मिनल्स एक जैसे, या फिर आपके पास एक ही पॉइंट पर है, ऑपोजिट सेल्स का कंसेप्ट हमारे पास। E1 जो ज्यादा है माइनस E2, क्योंकि करंट उसकी वजह से गुजरेगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी। जिसका कम है वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो ईएमएफ रिस्पॉन्सिबल है करंट गुजारने की, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आया, ये इस ईएमएफ की वजह से आपके पास यूं करंट गुजरेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां हम देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, 24 माइनस 6 कितना 18 वोल्ट, 24 माइनस 6 18 वोल्ट। ये अगर ईएमएफ मिली तो फिर करंट क्या होगा, टोटल करंट। देखें टोटल करंट I इज इक्वल टू E और RE 18/9 2 एम्पेयर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। टर्मिनल पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं, VAB यह है इन एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल।
ये टर्मिनल पोटेंशियल है। इसका फार्मूला हमने क्या लिखा, E1 माइनस IR1। बेसिक फार्मूला हमारा वही है, यूं लिख लें, VT इज इक्वल टू E माइनस IR। ये फार्मूला हमारा बुनियादी ये था टर्मिनल पोटेंशियल का, जनरल फार्मूला जिससे हमने सिंगल सेल के ऊपर निकाला था। अब हमारे पास यहाँ ये उसी फार्मूले के मुताबिक लिखा हमने, VAB E1 कितना है 24 माइनस I कितना है 2 एम्पेयर और R कितना है 0.10 23.8। हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल क्या है 23.8 वोल्ट। हम नेक्स्ट अगले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल VCD E2 माइनस IR माइनस IR2, इसमें से करंट गुजर रहा है, किस डायरेक्शन में गुजर रहा है? इधर से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गुजरा तो इधर से क्या है, ये करंट की डायरेक्शन हमारे पास यूं बनती है। रिलेशन हमारे पास बना VCD इज इक्वल टू E प्लस, यहां हमारे पास क्या था नेगेटिव था और यहां क्या आया हमारे पास प्लस, क्योंकि करंट यहां जो सेल में से है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा। अब हमारे पास E की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू क्या है E2 VCD इज इक्वल टू E2 प्लस IR2, 6 प्लस आपके पास 2 इंटू 0.90, 6V प्लस 1.8 7.8 वोल्ट। फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। वो करंट बताना है जो तमाम रेजिस्टेंसेस में से गुजर रहा है। फिगर आपके पास ये जो सारी के सारी है दिखाई गई है। ऐसे क्वेश्चन का डाटा एंड कैलकुलेशन चाहे इकट्ठा कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। हमारा वही स्टेप करंट मालूम करने के लिए रेजिस्टेंस किरचॉफ सेकंड रूल, उसमें हमने स्टेप पढ़े थे, जब इम्प्लीमेंट किया था 5 स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। डाटा एंड कैलकुलेशन की जब हम बात करते हैं, सपोज कर लें आपके पास ये जो 9 वोल्ट बैटरी है ये E1 है, 9 वोल्ट ये सेल, और वो 6 वोल्ट वाला E2 है। ये रेजिस्टेंस आपके पास, ये रेजिस्टेंस R1 है और 12 वाली ये आपके पास R2 है। R2 इज इक्वल टू 12। ये चीजें हमने डाटे के मुताबिक लिखी जो हमें दी गई है फिगर में। पहला स्टेप हमारे पास याद रखें, उसी तरतीब से ड्रा द सर्किट। सर्किट हमने ड्रा कर दी। फिर कंस्ट्रक्ट द लूप, हमने लूप बनाने। अब हम लूप की जब बात करते हैं, ये A B C D E और ये F पॉइंट मार्क कर देते हैं। एक लूप हमारे पास बन गई A B C D A। हर लूप में से दूसरी लूप क्या बनी D C E F D। हर लूप में से हमने क्या करना है, करंट अज्यूम करना है। हर लूप में हमने करंट, जो डायरेक्शन करंट की हम इसमें लेंगे वो ही डायरेक्शन इसमें। ये फैसला अब आपका है कि करंट को क्लॉकवाइज लेते हैं या करंट को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। उसी के मुताबिक क्वेश्चन बनेगी। जो डायरेक्शन यहाँ आएगी वही डायरेक्शन यहाँ। ये आपका अपना फैसला है। मैं ये क्लॉक से सॉल्व करता हूं तो आपने एंटी से खुद करना है। एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए
खुद सॉल्व करना, पोलैरिटीज चेंज होंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट द लूप, हमने लूप बनाई, जो लूप थी ए बी सी डी ए, ये लूप ले लेते हैं, ए बी सी डी ए। अब ए बी सी डी ए जो लूप है, इस लूप में हमने जो करंट अज्यूम किया वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो करंट है I1, और जो आपके पास दूसरी लूप है उसमें जो करंट है वो है I2। अब हम आते हैं इस रेजिस्टेंस के पास, R आपके पास 1 में से जो करंट गुजर रहा है वो I1 भी है और I2 भी है, और फिर इस लूप में से ये पोलैरिटी आती है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है, फिर नेगेटिव ली जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होता तो फिर पॉजिटिव होती, I1 माइनस I2 इनटू, आपका रेजिस्टेंस पहले आ गई, फिर ये वोल्टेज सोर्स आपके पास आया, तो उसी तरीके से हम क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल हमारे पास I1 माइनस I2, जिस लूप को सिलेक्ट किया उसका करंट पहले और दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास R2 या R आपके पास क्या है, ये 18 R1 हमारे पास, माइनस करेंगे हमारे पास E1 इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, किरचॉफ वोल्टेज रूल या लॉ जो हमने इम्प्लीमेंट किया, सेकंड रूल जो हमारे पास है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से पहचानते हैं हम, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। जब इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास करंट सारे उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, I1 माइनस I2 इंटू 18 माइनस, ये आपके पास किसके बराबर आया है, 9, सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 18 I1 माइनस 18 I2 माइनस 9, 9 से डिवाइड कर दें 2 आएगा, 2 I1 माइनस 2 I2 माइनस 1 I1 माइनस I2, इसको दो पर डिवाइड भी कर सकते हैं मजीद, -1/2, यानी आपके पास 1 I1 माइनस I2, ये प्लस हो जाएगा इधर आके 1/2। फॉर लूप, हमारे पास लूप जो है नेक्स्ट D C E F, D C E F D, करंट पॉजिटिव से माइनस लिया। अब जब करंट यहां से गुजरता है, यहां से ले लें, ये रेजिस्टेंस उसके रास्ते में नहीं है, यहां से ले लें, ये रेजिस्टेंस उसके रास्ते में नहीं है, पोटेंशियल चेंज एंड में ये लिख दें सेम, तो आपके पास पोटेंशियल चेंज फिर ये क्या आई I R2, इसमें से जो करंट गुजरेगा प्लस, ये प्लस में हो जाएंगे, I2 माइनस I1, अब ये रिजल्ट क्या आया हमारे पास, -6 E2, ये क्या था हमारे पास R2, E2 प्लस I2 R2 प्लस इंटू I2 माइनस I1, ये बनेगी इस लूप के लिए इक्वेशन। किरचॉफ वही वोल्टेज लॉ हमने इंप्लीमेंट किया। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव I2 12 प्लस I2 माइनस -6 12I2 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास प्लस 12I2, I2 पहले आया 18 I2 माइनस 18
I1 इक्वल टू 0, -6 प्लस 30 I2 -18, -6 से डिवाइड कर दें, यहां क्या रहेगा 1, -6 से डिवाइड कर दें, 1 प्लस 5 I2 माइनस से किया ना, यहां माइनस का आएगा 1 - 5 I2 प्लस 3 I1, ये प्लस बचेगा, माइनस से जो डिवाइड किया, अब 3 I1 -5 I2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से तफरीक कर दिया, फिर देख लें, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई 3I1 -5 I2 इज इक्वल टू -1, माइनस किया फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, 3I1 -3 I2 इज इक्वल टू 3/2, माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास कट जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बाकी बचा -2 I2, और ये आपके पास माइनस माइनस में आ गए, -1 -3/2। अब एलसीएम में लूंगा पहले, 2 यहां आएगा -2 -3 -5/2, आपके पास ये 2 माइनस के साथ है ना, अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, I2 इज इक्वल टू 5, 2 से हमने डिवाइड करा 5/4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5/4, यानी I2 इज इक्वल टू 5/4, I2 इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर, पुट I2 1.25 या फिर 5/4 इन इक्वेशन 1, आपके पास 1 में क्या आया है I1 -I2, I1 -5/4 is equal to 1/2, I1 निकालना हमने, 1/2 प्लस 5/4, क्या एलसीएम आएगा 4, 2 प्लस 5 7/4, 1.75, करंट थ्रू R1 में से कितना करंट गुजरा, I1 -I2, I1 क्या है I1 -I2 1.75 और -1.25, 0.5 आ गए करंट थ्रू, इसको चाहे I कह दें। अब करंट थ्रू, अब बात करनी है हमने R2 में से एक ही करंट गुजर रहा है I2, किसके बराबर है I2 1.25 एम्पेयर, ये आपके पास आंसर आ गया।